लेकिन हजरात, हम कोई हवाई फायरिंग नहीं करते। ये मिलादे मुस्तफ़ा जो हम मनाते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसका कोई सबूत नहीं है और वो हमसे दलील सबूत पर मांगते हैं। ये आलिम दीन बैठे हैं, किसी चीज के जायज होने के लिए सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है। शरीयत का कानून ये है, किसी चीज को हराम कहना है, किसी को शिर्क कहना है, किसी पर पाबंदी लगानी है तो उसमें दलील की जरूरत पड़ा करती है। अगर दलील देना है तो तुम्हें देना है, हमें दलील नहीं देनी है। इसलिए कि मिलाद मुस्तफ़ा तो कुरान और हदीस से साबित है। तुम हराम कह रहे हो, तुम्हें दलील देनी है। मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों से जो मुनकिरीन मिलाद मुस्तफ़ा हैं। मैं कहता हूं कुरान की कोई आयत, कोई हदीस जो है या सल्फ़े सालिहीन की कोई जो है कोई भी बात या कच्ची से कच्ची दलील लेकर के आ जाओ। कसम खुदा की अगर तुम साबित कर दोगे कि मिलाद मुस्तफ़ा शिर्क है तो हम आज से मिलाद मुस्तफ़ा मनाना चाहते हैं। ये मेरा चैलेंज है। कोई कच्ची से कच्ची दलील लेकर के आ जाओ। और हम गुलामाने मुस्तफ़ा से तुम दलील मांगते हो। हमारे पास तो सैकड़ों दलील हैं। मैं कहता हूं कि जब खुदा दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। आप बताओ, मखलूक पैदा कौन होती है? मखलूक के खालिक मखलूक पैदा होती है। जहां पैदा होने की बात आई वहीं पर शिर्क की खेतियां जल गईं, इसलिए कि पैदा माबूद नहीं होता है बल्कि बंदे होते हैं जो इबादत करने वाले हैं। इसलिए कि मेरा रब फरमा रहा है लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि उससे कोई पैदा नहीं है और वो किसी से पैदा नहीं है। पता चला कि जो पैदा होता है वो मखलूक हुआ करता है, खालिक नहीं हुआ करता है। और जब जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम शिर्क कहते हो, अरे तुम्हें अक्ल नहीं है। इसलिए कि मिलाद का माना होता है पैदा होना। जब हम दुनिया में पैदा होते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसे बर्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है। और जब मुल्क अरब में बच्चा पैदा होता है और सर्टिफिकेट का मिलता है तो उसे शहाद व मिलाद कहा जाता है। हजरात गिरामी, पता चला मिलाद का माना पैदा होना है। और जब हम मिलाद का जिक्र करते हैं, नबी की पैदाइश का जिक्र करते हैं तो पैदा होना बता रहा है। ये खालिक का नहीं बल्कि उसके महबूब का जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत। मिलाद शिर्क की खेतियों को खुद जलाता हुआ नजर आ रहा है। हजरात गिरामी, और ये कहते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान से साबित नहीं है। मैं कहता हूँ अंबिया के मिलाद से कुरान में बहुत सी जगह अंबिया का मिलाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। लेकिन तुम्हारी आंखें ऐसी नहीं हैं, तुम इश्क में कुरान मजीद नहीं पढ़ते हो बल्कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में पढ़ते हो। सुनो, सूरह मरियम खोलो, अल्लाह तबारक व तआला 16वें पारे में इरशाद फरमा रहा है व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा। सलाम हो उस दिन पर जिस दिन हजरत यहया पैदा हुए, जिस दिन हजरत ईसा पैदा हुए। पता चला यहया नबी है, ईसा नबी है और नबियों की पैदाइश के दिन पर सलाम भेजना ये किसी और की नहीं बल्कि परवरदिगार आलम की सुन्नत है। तो यहया जिसके सदक़े में पैदा हुए हो और जिसके सदक़े में जो है हजरत ईसा पैदा हुए हो, तो उस नबी आखिरुज़्ज़मा की मीलाद पर जब हम सलाम पढ़ते हैं तो फिर जो है किसी के पेट में दर्द क्यों? जी बहुत खूब। ये बातें इसलिए कह रहा हूं मैं ताकि हमारे नौजवान बहक ना सके, वरना मौजू तो दूसरी आयत ऐसी पड़ी है मैंने, आप मचल जाएंगे उस पर खिताब करूं। चंद बातें इस पर भी अर्ज कर दूं। और कुछ लोग कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को तुम ईद क्यों कहते हो, यह भी कहा जाता है। तो हजरात गिरामी वो कहते हैं कि ईद तो सिर्फ 2 ही हैं, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? तो हम कहते हैं कि सुनो, हम सिर्फ ईद ही नहीं कहते बल्कि ईदों की ईद कहते हैं। इसीलिए हम आशिकाने मुस्तफ़ा पुकार करके कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो हजरात अब सुनिए,
जुमा को हफ्ते की ईद कहना ये हमसे भी साबित है और उनसे भी साबित है। वो भी जुमा को हफ्ते की ईद कहते हैं। जुमा हफ्ते की ईद है। ये वो लोग भी कहते हैं जो ईद मिलादुन नबी को ईद कहने के मुनकिर हैं। हजरात गिरामी, अब पूछा जाए कि जुमा को हफ्ते की ईद क्यों कहा जाता है, तो इन उलमाए किराम की बारगाह में सालू अदब तय करो। ये बताएंगे कि जुमा को हफ्ते की ईद इसलिए कहा जाता है, उस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए हैं। हजरात गिरामी, जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हो, उस दिन को हफ्ते की ईद कहा जा रहा है। उस दिन एहतिमाम किया जा रहा है। उस दिन अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म दिया जा रहा है, गुस्ल करने का हुक्म दिया जा रहा है, नाखून काटने का हुक्म दिया जा रहा है, अच्छा लिबास ज़ेबतर करने का हुक्म दिया जा रहा है। इसलिए कि जुमा के दिन हजरत आदम पैदा हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आदम जुमा को पैदा हो तो उस दिन हफ्ते की ईद कहा जाता है। जरा ये तो बता, हमारे नबी जिस दिन पैदा हो उस दिन को ईद क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आदम तो मेरे मुस्तफा के सदक़े में बने हैं। जब आदम पैदा हो तो उनके आने की वजह से जुमा को हफ्ते की ईद कहा जाता है। तो मेरे नबी जिस दिन तशरीफ लाए उस दिन को तो हम ईदों की ईद कहेंगे। हजारों ईद है, हम उस पर निछावर करेंगे और ये पुकार कर कहते रहेंगे, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह।